So hi everyone, this is 8th video of our C programming language series, and in today's video we are going to discuss the program of addition of two numbers without using the third variable। और हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कंसोल स्क्रीन पर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो कंसोल स्क्रीन पर ही हम वो वैल्यूज को लिखें और हमें प्रिंट मिल जाए, हमारा जो आंसर उसका प्रिंट मिल जाए। तो यानी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा एक अलग फंक्शन होता है और वो इसी लाइब्रेरी के अंदर लाई करता है, stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पर आपको शायद समझ आ रहा हो कि printf जो फंक्शन है वो हमारा आउटपुट के लिए यूज हो रहा है ना। printf जो फंक्शन है वो हमारा आउटपुट के लिए यूज हो रहा है, और अगर हमें कंसोल स्क्रीन पर इनपुट देना हो तो उसके लिए हमें कोई ऐसा फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो इसी लाइब्रेरी के अंदर लाई कर रहा हो, और वो फंक्शन होता है हमारा scanf। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर इनपुट आउटपुट वाली कहीं बात आ रही है तो वहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी ही लगेगी। और यहाँ पर भी हम समझ रहे हैं कि हमें हमें यहाँ पर इनपुट देना है, तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट देने के लिए फंक्शन यूज होता है वो होगा scanf। स्कैन एफ यानी स्कैन फॉर्मेटेड, और प्रिंट एफ यानी प्रिंट फॉर्मेटेड। तो प्रिंट एफ जो होता है वो आउटपुट के लिए यूज होता है, और स्कैन एफ होता है इनपुट देने के लिए। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इनपुट देना है तो आप स्कैन एफ की हेल्प से इनपुट देते हैं। अब अगर आपको इनपुट देना है यानी आपको दो वैल्यूज देनी है, आपको तो वैल्यूज इनपुट देनी है और फिर उन वैल्यूज का यानी उन इंटीग्रल वैल्यूज का सम होके थर्ड इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। तो वो थर्ड इंटीग्रल वैल्यू तो आप प्रिंट करा रहे हैं बाय यूजिंग printf फंक्शन, राइट। अपना प्रोग्राम scanf, तो scanf में आपको दो इंटीग्रल वैल्यूज देनी है। अब अगर आपको दो इंटीग्रल वैल्यूज देनी है तो आप क्या यूज करेंगे? दो इंटीग्रल वैल्यूज देनी है, देखिए ध्यान से समझिएगा। printf आपने यूज करा तो printf के अंदर आपने डबल कोट्स यूज करे, डबल कोट्स में आपने प्रिंट परसेंट डी लिखा क्योंकि आपको इंटीग्रल वैल्यू एज ए आउटपुट मिल रही थी। आपको यहाँ पे परसेंट डी आपने इसलिए यूज करा क्योंकि आप इंटीजर को प्रिंट कराना था। अगर आपको इंटीजर इनपुट देना है तो तब भी आप परसेंट डी का ही यूज करेंगे, परसेंट डी। अब यहाँ पर मैंने परसेंट डी को दो बार लिखा है, आप देख लीजिए। हम यहाँ पे मैंने परसेंट डी को दो बार लिखा है। दो बार क्यों लिखा है? क्योंकि आपको दो इंटीग्रल वैल्यूज देनी है, राइट। आपको दो इंटीग्रल वैल्यूज देनी है इसलिए आपने परसेंट डी को दो बार लिखा है। सिमिलरली अगर आपको दो इंटीग्रल वैल्यू प्रिंट करानी हो कभी किसी प्रोग्राम में तो वहां पर आप दो बार परसेंट डी का यूज करेंगे। और जैसा कि हमें बताया कि हमें दो इंटीग्रल वैल्यूज का इनपुट देना है इसलिए हमने दो परसेंट डी को यूज करा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। यहाँ पर स्पेसेस नहीं देते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं देते हैं। तो हमने दो परसेंट डी यहाँ पर लिख दिया है और डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। लेकिन अब आपको ये बताना होगा कि आप ये वैल्यूज किस में स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई वैल्यू दे रहे हैं तो आपको उसे किसी वेरिएबल में स्टोर भी कराना होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स तो डिक्लेयर कर दिए थे, इंट ए कॉमा बी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी। देखिए जो एंड सा दिखने वाला सिंबल है इसको बोलते हैं एम परसेंट। ये वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं एम परसेंट। ये सी लैंग्वेज में एड्रेस को डिनोट करता है। दोबारा सुनिएगा, ये वाला जो सिंबल है ये सी लैंग्वेज में एड्रेस को डिनोट करता है, राइट। लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमने परसेंट ए एम परसेंट बी लिखा है यहाँ पर स्कैन एफ को यूज करते वक्त। जब हमने पहले प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम स्कैन एफ का यूज नहीं कर रहे थे, वहां तो डायरेक्ट ए इज इक्वल टू 6 और बी इज इक्वल टू 10 से ही काम हो रहा था, इस तरह से लिख दे रहे थे तभी काम चल रहा था। वैल्यू तो हमने यहाँ पर भी स्टोर कराई थी और हमें वैल्यू यहाँ पर भी स्टोर करानी है, लेकिन हमने एम परसेंट का ही यूज क्यों करा है? देखिए स्कैन एफ में जब भी आप यूज करते हैं, जब भी आप इनपुट दे रहे होते हैं यूजिंग स्कैन एफ, तो वहां पर आपको वेरिएबल्स के एड्रेस में वो वैल्यू को पहुंचाना होता है। यानी मैंने पहले भी वेरिएबल्स को आपको समझाया था कि जैसे वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल आपकी वैल्यू किसी मेमोरी में जाके लोकेट हो गई यानी मेमोरी में जाके स्टोर होती है, तो वो जिस मेमोरी में जाके स्टोर हुई है उस मेमोरी के लोकेशन का नाम वो वेरिएबल होता है। यानी वो जो मेमोरी का लोकेशन है उसको वेरिएबल बोलते हैं, उसकी लोकेशन को वेरिएबल बोलते हैं।
तो इसलिए हमने यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए लिखा है, यानी वो जो लोकेशन है उसके एड्रेस पे जाकर परसेंट डी जो वैल्यू है, हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाए। दोबारा समझिएगा इसको, हमारा जो वेरिएबल है वो लोकेशन है, उस लोकेशन पे एड्रेस पे जाके, उस लोकेशन के एड्रेस पर जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पर एम परसेंट ए का यूज़ करा है, यानी हमें उसके एड्रेस का एक्सेस चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एम परसेंट ए का यूज़ करा है। हम यहाँ पर डायरेक्ट ए कॉमा बी नहीं लिख सकते, और ये एक बेसिक है, मतलब आपको पता होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि स्कैन एफ और प्रिंट एफ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इनको कैसे लिखा जाता है। तो स्कैन एफ का थोड़ा जो फॉर्मेट है लिखने का वो प्रिंट एफ से थोड़ा सा मैच होता है, बस एक डिफरेंस यही आता है, यहाँ पर आप एम परसेंट यानी आपको एड्रेस मेंशन करना होता है ना, आप इस एड्रेस में वो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपने परसेंट ए पहले लिखा है परसेंट बी से, तो जब आप वैल्यू को इनपुट दे रहे होंगे, कोई वैल्यू इनपुट दे रहे होंगे, तो वो जो फर्स्ट वैल्यू आप इनपुट देंगे, एज इनपुट देंगे, वो फर्स्ट वैल्यू सबसे पहले जाके ए में स्टोर होगी, राइट। और जो आप सेकंड पर देंगे वैल्यू वो बी में जाके स्टोर होगी। और अगर मैं यहाँ पर एम परसेंट ए की जगह एम परसेंट बी कर दूँ और यहाँ पर कर दूँ एम परसेंट ए, तो पहले वैल्यू बी में जाके स्टोर होगी, फिर ए में स्टोर होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस से भी फर्क पड़ता है। और एंड में सेमी कॉलन लगाना तो बिल्कुल ना भूलें, ये तो मस्ट है, राइट। सो अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। एक सेकेंड, ये तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल होगा ना, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइल एंड रन। तो हमें पहले इनपुट देना होगा वैल्यू का, कोई भी वैल्यू लीजिए, 45 ले लेते हैं। अब देखिए आपने एक वैल्यू यहाँ पर एंटर कराई है 45। अब जब भी आपको दूसरी वैल्यू टाइप करनी होती है तो आपको एंटर की प्रेस करनी है, और उसके बाद आप सेकंड वैल्यू इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देते हैं 32 और एंटर। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आया है सम, 77, 45 प्लस 32 77 ही होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है ये। तो एक बार दोबारा से इसको सम अप कर लेते हैं कैसे क्या हुआ, क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट हमें कंसोल स्क्रीन पर ही जाके इनपुट देना था, इसलिए हमने स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करा। स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ थोड़ा थोड़ा प्रिंटएफ से मैच करता है। तो यहाँ पर हमने यूज़ तो मैच नहीं करता, लेकिन उनके लिखने का तरीका थोड़ा बहुत मैच करता है। जैसे आप देख सकते हैं डबल कोट्स का यूज़ करा हमने, उसके अंदर परसेंट डी लिखा। परसेंट डी इसलिए लिखा क्योंकि हमें इंटीजर जो हमारी वैल्यू थी वो इंटीजर थी, और हमें इंटीजर वैल्यू को इनपुट देना था, इंटीजर वैल्यू का इनपुट देना था। तो यहाँ पर देखिएगा परसेंट डी यूज़ करा है और 2% डी यूज़ करा है, क्यों? क्योंकि हमें दो इंटीजर वैल्यू एज एन इनपुट देनी है। और एम परसेंट ए एम परसेंट डी यूज़ करा है, दोनों के बीच में कॉमा है और यहाँ पर भी कॉमा है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कॉमा का भी याद रखिएगा। डबल कोट्स के बाद भी कॉमा लगाया है, स्कैनएफ में भी लगाया डबल कोट्स के बाद कॉमा, और डबल कोट्स के बाद प्रिंटएफ में भी कॉमा लगाया है। प्रिंटएफ में सीधा यहाँ पर ए प्लस बी लिखा, क्योंकि हमें पता था कि हमारी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, हमें वो ए प्लस बी से मिलेगी, राइट। यानी वो ए प्लस बी की जो वैल्यूज है उनका जो सम होके वैल्यूज मिलेगी वो परसेंट डी होगी, राइट। यानी वो जो इंटीग्रल वैल्यू है उसका सोर्स क्या है, यानी वो कहाँ से आ रही है, वो ए प्लस बी के सम से आ रही है। तो इसलिए आपने यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। अब आपने एम परसेंट ए यूज़ करा, एम परसेंट बी यूज़ करा, क्योंकि स्कैन एफ में आपको एड्रेस को एक्सेस करना है, यानी वो जो वैल्यूज़ हैं उन्हें स्टोर कराना है, इसलिए आपने एम परसेंट ए और एम परसेंट बी का यूज़ करा है ना। और रिटर्न जीरो हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हमने मेन से आगे इंट यूज़ करा है। अब इसको लिखने का एक और तरीका है कि आप चाहें तो वॉइड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। वॉइड यूज़ करेंगे तो आपको कोई इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर वॉइड यूज़ करते हैं तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू को रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर इंट यूज़ करा है, हमने यहाँ पर इंट यूज़ करा है, तो इसलिए रिटर्न ज़ीरो हम यहाँ पर लिखेंगे, रिटर्न ज़ीरो। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।